अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय वीलॉग। आज के वीलॉग में आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि एक हाउसवाइफ अपने किचन को और अपने किचन की रूटीन को स्मार्टली कैसे मैनेज करती है। वैसे तो हम तमाम हाउसवाइफ्स की किचन की रूटीन तकरीबन सेम होती है, इंतहाई बिजी। स्पेशली जो हाउसवाइफ्स छोटे बच्चों की मदर्स हैं या जो जॉइंट फैमिली में अकेली काम करने वाली हैं, उनकी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। लेकिन मेरा हमेशा से ये फॉर्मूला रहा है कि कुकिंग के कामों को हमेशा इंजॉय करके करना चाहिए और अपने आप के लिए बर्डन बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। मैं यहाँ फ़िश की मैरिनेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला है, थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा चिली सॉस, कुटा हुआ धनिया और नमक डाला है। और इसके साथ साथ जो नेशनल का फ़िश वाला मसाला होता है वो शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और इससे मैं तमाम फ़िश के पीसेस का अच्छी तरह से मसाज करने वाली हूँ। बहुत से लोग फ़िश की मैरिनेशन में बेसन और कॉर्नफ्लोर भी शामिल करते हैं। मैं इसलिए शामिल नहीं कर रही क्योंकि मुझे फ़िश के सारे पीसेस को फ्राई नहीं करना। जब फ्राई करने लगेंगे तो उस टाइम पे 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर लूँगी। लेकिन मेरा इस दफ़ा प्लान है फ़िश को ज़्यादा ग्रिल करने का, क्योंकि फ्राई करने से बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज़ भी आ जाती हैं और फिर वो फ़िश आप ज़्यादा खा भी नहीं सकते। पिछले सीज़न मैंने काफ़ी सारी फ़िश फ्राई की थी तो वो ठीक से खाई नहीं जा रही थी, तो इस दफ़ा मेरा ग्रिल करने का ही प्लान था। यहाँ क्विकली झटपट मैंने फ़िश को मैरिनेट करने के लिए रख दिया है और उसको कवर करके हाफ़ में फ्रिज में रखूँगी, जो मुझे फ़ौरन पकानी होगी। तकरीबन 3 या 4 दिन तक तो मैं फ्रिज वाली फ़िश को भी यूज़ कर सकती हूँ और बाकी हाफ़ करके मैं उसको फ्रीज़र में रख दूँगी। इस तरह ग्रॉसरी के लिए जो चिकन और गोश्त हम लाते हैं उसको भी उसी टाइम अगर हिस्से बनाकर रख दिया जाए और उसी टाइम बंदा सोच लेता है कि ये मैं कितने दिन के लिए यूज़ कर सकती हूँ। इस तरह बैठे बिठाए मील प्लान भी हो जाता है और आपकी चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब देखिए, आधी फ़िश को मैरिनेट करके रख दिया है और बाकी आधी फ़िश को मैं इसी तरह रख दूंगी, क्योंकि फ़िश के कुछ पीसेस मुझे बच्चों के लिए यूज़ करने होंगे तो उसमें तो मैं मिर्चें वगैरह बिल्कुल नहीं डाल सकती और बाकी पीसेस को जब ये वाली फ़िश ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर आराम से इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह स्मार्ट हाउसवाइफ्स छोटी छोटी टिप्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करके ही बड़े बड़े काम कर सकती हैं। स्मार्ट हाउसवाइफ्स का एक और टिप आपके साथ शेयर करूं, हमेशा अपने काम को टाइम में डिवाइड किया करें। मैंने सोच लिया था कि सुबह उठ के सबसे पहले मैंने फ़िश को सॉर्ट आउट करना है। मैंने इसके लिए सिर्फ 15 मिनट रखे थे और 15 मिनट के अंदर अंदर मेरा ये काम निमट गया। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि बाकी की चीज़ें प्लान करूँगी। तो इस तरह से मैंने फ्रीज़र में बैग्स को रख दिया है और यहाँ पर हमारी फ़िश सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब देखें, ऑरेंजेस का सीज़न है और हम सबके घर में काफ़ी ढेर सारे ऑरेंजेस तो जमा हो जाते हैं। हम हमेशा एक ही तरीके से ऑरेंज खाते हैं, लेकिन कभी ऑरेंज की डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करने के बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए यहाँ मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मज़ेदार ऑरेंज केक बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 2 ऑरेंजेस पील कर लिए हैं। इसी तरह जो स्मार्ट हाउसवाइफ्स होती हैं वो अपने घर में रखी हुई ग्रॉसरी से हर वक्त कुछ ना कुछ नया प्रिपेयर करने के बारे में सोच रही होती हैं। और ऑरेंज केक बनाना इतना सिंपल था, ये मुझे कभी भी नहीं पता था। यहाँ पर मैं ऑरेंज को पील करने के साथ साथ थोड़ा सा इस तरह से श्रेड भी कर लूंगी उसकी जो स्किन है उसको। इसको फिर हम अपने ऑरेंज केक में डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन बहुत ज्यादा श्रेड नहीं करना। सिर्फ ऑरेंज के छिलके को हल्का हल्का इस तरह से श्रेड करके साइड में रख लेना है। उसके बाद दोनों ऑरेंजेस का जूस मैं जूसर की मदद से निकाल लूंगी। आप चाहो तो मैनुअली भी निकाल सकते हो, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी भी चीज से प्रेस करके ऑरेंज का जूस तो बहुत आराम से निकल आता है, या फिर ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने तो 3-4 ऑरेंजेस का जूस निकाल लिया था, लेकिन मेरे हिसाब से 2 ऑरेंजेस का जूस बिल्कुल इनफ होता है। फिर यहाँ पर केक का बहुत इजी सा मिक्सचर बना लेंगे, जिसमें सिर्फ आधा कप पिसी हुई चीनी में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है और उसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो मैनुअली भी इसको मिक्स कर सकते हो। केक बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन पहले जब केक के बारे में सोचती थी तो बहुत घबराती थी। मैं कहती थी कि लोग कैसे बेकिंग कर लेते हैं, लेकिन जब से बेकिंग की चीज़ों में खुद इन्वॉल्व हुई हूँ मैं काफ़ी इंजॉय करने लग गई हूँ। बस 2 एग्स डालकर मैंने इसको मज़ीद और बीट किया है। 1 कप मैदा डाला है, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा और साथ इसमें 2 ड्रॉप से वनीला एसेंस के डाले हैं। इस स्टेज पर हम अच्छी तरह से मिक्सचर को, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको अच्छी तरह से एक दूसरे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऑरेंज जूस शामिल करेंगे, जो इस पूरी रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट है।
दूसरी तरफ ये बस हमारा देसी टोटका है जिसमें मैंने देगची में नमक डाला है, ग्रिल स्टैंड रखा है और दूसरा मैं अपनी बेकिंग डिश में बटर पेपर लगाकर केक के सारे मिक्सचर को इस तरह से पोर इन कर दूंगी और इसको फिर मैं अपनी पॉट में डालूंगी और तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए मैं इसको कुक होने के लिए रख दूंगी। वो जो हमने ऑरेंज के छिलके श्रेड किए थे ना, उसको हम आखिर में इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे लुक भी इतनी मज़े की लगती है और टेस्ट इतना अच्छा आता है और बिल्कुल कड़वा फील नहीं होता। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मेरी गारंटी है आपको और आपके बच्चों को ये केक बहुत पसंद आएगा। और जब भी मैं केक बनाने लगती हूँ ना तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। स्पेशली मेरा बेटा पूरा प्रोसेस अपनी आंखों से देखना चाहता है कि ये केक कैसे बनेगा, आपने इसको कैसे इसमें डाला है, उसके बाद भी मुझे लुक दिखाएं कि किस तरह से बेक हो रहा है। काफ़ी इंजॉय करता है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम करके और इसको जो है वो आराम से पकने के लिए रख दिया है। केक बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तो मैंने कहा कि किचन के बाकी काम जब तक निपटा लिए जाएँ। बाकी तमाम चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन जब केक बना लो या फिर कोई चाइनीज़ डिश बना लो तो किचन में इतना मैस जमा हो जाता है ना कि उसको फिर ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का रूल है कि जैसे ही कोई मैस क्रिएट होता है मैं उसको उसी वक्त क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से जो किचन है वो काफ़ी स्मार्टली चलता है। अगर सारे बर्तन सारा दिन के इकट्ठा करके रख लिए जाएँ, फिर उसके बाद अगले दिन उसको वॉश करें या एक ही टाइम पर वॉश करें तो इतना बर्डन हो जाता है और किचन में बहुत अनक्लीन फीलिंग आती है, फिर काम करने का दिल नहीं करता। इसीलिए मैंने काफ़ी सारे बर्तन जिनको भी इस्तेमाल किया था उसको मैं उसी टाइम क्लीन करके रख दूंगी। दूसरा मेरी स्मार्ट किचन की रूटीन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और वो ये है कि मैं जो भी गैजेट्स यूज़ कर रही होती हूँ उनको मैं फ़ौरन फिक्स करके अपनी अपनी जगहों पे रख देती हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी अगर कोई एक चीज़ मिसप्लेस हो जाती है तो बाद में बहुत दुश्वारी होती है। इसीलिए जो जूसर है ना, इसके काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनको मैं उसी टाइम फिक्स करके और अपनी जगह पर रख देती हूँ। जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा किचन गैजेट्स हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। हम ख़रीद तो लेते हैं काफ़ी सारा देखा देखी में, लेकिन मैं कहती हूँ कम से कम चीज़ें बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल की होनी चाहिए और एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल अपने किचन में ना रखें, क्योंकि किचन बहुत मैसी हो जाता है, कैबिनेट्स पूरे फिल रहते हैं और फिर इक्विपमेंट्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर जितना मैस मचा था, काउंटर टॉप्स वगैरह गंदे हो गए थे, उनको मैं फ़ौरन से क्लीन कर लूँगी ताकि मेरे जो फर्दर काम है वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाए। थोड़ा सा ऑरेंज जूस भी साथ लेफ़्ट ओवर हो गया था जो मैंने केक के लिए बनाया था, तो उसको भी मैं साथ साथ पीती रहूँगी ताकि एनर्जी भी आती रहे और किचन भी साथ साथ क्लीन हो जाए। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि छोटे बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। यहाँ हमारे काम नहीं ख़त्म होते और वहाँ इनकी फरमाइशें नहीं ख़त्म होती, दोनों को साथ साथ मैनेज करना पड़ता है। चलें, जितनी देर में हमारा किचन क्लीन अप हुआ और बाकी सारे काम निपटे उतनी देर में हमारा मज़ेदार केक भी बन गया। इसकी फ़ाइनल लुक आपको जल्दी से दिखाती हूँ। ये फ़र्स्ट टाइम जब ट्राई किया था ना तभी इतना यमी बना था और इसके अंदर जो ऑरेंजेस का मज़े का टेस्ट आता है ना, ऑरेंज जूस का असल फ्लेवर उसका होता है। जो हम नॉर्मल केक बनाते हैं ये उससे बहुत डिफरेंट होता है और इसका स्पॉन्ज भी बहुत सॉफ्ट होता है। ये देखिए, छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं कि आप किसी चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं और फिर जब वो काम हो के रेडी हो जाता है तो आप उसे कितना एंजॉय करते हैं। यहाँ मेरा प्लान था केक को साथ ग्रीन टी के एंजॉय करने का, लेकिन वो मोमेंट्स मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। हम हाउसवाइफ्स हर वक्त पूरे घर को प्लीज़ करने में लगे होते हैं, कभी हस्बैंड को, कभी घर वालों को, कभी छोटे बच्चों को, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे मोमेंट्स खुद भी इंजॉय करने चाहिए। और यहाँ आपसे इतना अमेजिंग आइडिया शेयर करने वाली हूँ ना कि बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना और आगे नहीं जाना। मेरे बच्चों को फ़िश बिल्कुल पसंद नहीं है और फ़िश की स्मेल से ही वो भाग जाते हैं और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि बच्चों को चिकन और मटन के अलावा फ़िश ज़्यादा ट्राई करवाऊँ, क्योंकि फ़िश बहुत हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन और आयरन है। लेकिन बस यही मसला है कि वो फ़िश खाते नहीं, तो मैं उनके लिए ये बहुत ही चालाकी वाले कबाब बना के देती हूँ। चालाकी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे फ़िश हाइड करनी पड़ती है।
इसमें फ़िश के पीसेस को पहले मैं अच्छी तरह से सिरका लगा के और वॉश कर लेती हूँ, तो उससे फ़िश की सारी स्मेल चली जाती है। उसके बाद थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा नमक लगा के उसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ और उसके बाद उसको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेती हूँ, जैसे कबाब फ्राई होते हैं ना उस तरह से। तो फ़िश उसमें अच्छी सी टेंडर भी हो जाती है। तो शैलो फ्राई करने के बाद मैं उसके कांटे वगैरह निकाल देती हूँ और उसके बाद उसकी छोटी छोटी बोटियाँ करके इस तरह से बॉयल आलू में मिक्स करती हूँ। तो बॉयल आलू की क्वांटिटी फ़िश से थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ ताकि वो टेस्ट उसका कवर हो जाए, और बीच में थोड़ा सा नमक और सोया सॉस और अगर चिकन पाउडर है तो साथ वो ऐड करती हूँ। और उसके बाद इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करके और ये कबाब की शेप बना लेती हूँ और एग में डिप करके इसको फ्राई कर देती हूँ। तो ये इतने यम्मी कबाब बनते हैं, ऐसे मज़े के कबाब, बिल्कुल चिकन के कबाबों का टेस्ट भी बच्चे भूल जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें और ज़्यादा दो। ये कह के मैंने अपनी बेटे को 3 से 4 कबाब खिला दिए थे और उसे पता भी नहीं था कि वो इस टाइम पे फ़िश खा रहा है। तो मैं बहुत रिलैक्स हूँ जब से मैंने खुद ही मतलब सेल्फ मेड रेसिपी बना के और इस तरह से अपने बच्चों को फ़िश फीड करवाती हूँ। तो वो मदर्स जो स्ट्रगल कर रही हैं और उनके बच्चे फ़िश की स्मेल को नहीं पसंद करते या वैसे फ्राई फ़िश नहीं लाइक करते, तो वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। यहाँ पूरे हफ्ते बच्चों के लिए फ़िश कबाब बना के फ्रीज़ कर दिए हैं। जब भी उनका दिल करेगा बंदा फ्राई करके उनको आराम से दे दे और यहाँ पर काम की काफ़ी छुट्टी हो जाती है। दूसरी तरफ मैं क्विकली लंच प्रिपेयर करने वाली हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो मैंने मूंग मसूर की दाल पहले से भिगो के रख दी थी और यहाँ पर मैं उसको प्रेशर लगाने के लिए रख दूँगी। सिर्फ उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक डालूँगी, नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी। सिर्फ 15 मिनट में दाल को प्रेशर आ जाएगा, उसके साथ ही चावल बन जाएंगे। तो देखिए कितने क्विक हमने कितने सारे काम निपटा लिए। एक तरफ फ़िश को मैरिनेट करने के लिए रखा है, दूसरी तरफ केक बना लिए, तीसरी तरफ बच्चों के स्नैक्स बना लिए, चौथी तरफ फिर हमने अपनी लंच की तैयारी करनी शुरू कर दी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सुबह उठ के पहले से अपनी चीज़ें प्लान कर लें। अगर आपकी चीज़ें प्लान होंगी ना तो आपका सारा काम फिंगर टिप्स पे होगा। यही एक स्मार्ट हाउसवाइफ की स्मार्ट किचन रूटीन का राज है। यहाँ सिर्फ 15 मिनट में दाल को प्रेशर आ गया है और साथ ही मैं दाल के तड़के की तैयारी कर रही हूँ, लहसुन कट कर रही हूँ। मुझे दाल में मज़ेदार कटे हुए लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ दूसरी साइड पे दाल के साथ मैं बघारे हुए चावल बनाती हूँ, जिसमें थोड़ा सा प्याज को फ्राई करती हूँ, फिर उसमें पानी डालती हूँ जो चावल गलने का पानी होता है। और चावल यहाँ पर मैंने पकने के लिए रख दिए हैं। तो हाँ, अगर आप भी स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं ना और अपनी किचन की रूटीन को झटपट निपटाना चाहती हैं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपने प्लान कर लेना है कि ये मैंने सारे काम कर लेने हैं। और लिटरली अगर किचन में एक दफ़ा खड़े हो जाओ ना तो आपको चाहिए कि सारा दिन के काम उसी टाइम निपटा लो, ताकि दोबारा फिर किचन में ना आना पड़े और दोबारा फिर वही खा फिर वही कोफ्त करे इंसान। तो इसी तरह अगर मुझे 1 टाइम का खाना बनाना होता है तो वो भी मैं दिन में बना के फ्री हो जाती हूँ, और अगर 2 टाइम का खाना बनाना होता है तो वो भी मैं एक साथ ही बना के अपने आप को फ्री कर लेती हूँ। दाल में मैंने मज़ेदार लहसुन में थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल के और थोड़ी सी गोल वाली जो लाल मिर्चें होती है ना वो डाल के उसका तड़का लगाया था। उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, यहाँ दाल चावल के साथ मैं फ़िश भी ग्रिल कर रही हूँ क्योंकि मैरिनेट करके रखी थी, तो मैंने सोचा था कि आज उसको थोड़ा सा ट्राई भी कर ले। तो मेरा जो देसी ग्रिल करने का फ़िश को है वो टोटका यही है कि आपके पास कोई भी ग्रिल स्टैंड रखा हो। मेरे पास यहाँ नीचे कुकिंग रेंज वाला स्टैंड रखा था, तो उसी को चूल्हे के ऊपर रखें और अपनी जो फ़िश जो आपने मैरिनेट करके रखी हुई है ना उस पर अच्छी तरह से ऑयल लगा ले और फिर उसको ग्रिल स्टैंड के ऊपर इस तरह से रखें और दोनों तरफ से आगे पीछे करके आप आराम से अपनी फ़िश को ग्रिल कर सकते हैं। कोई इसके लिए स्पेशल जो है ना वो कारीगरी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो पूरा दिन के काम करने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी और मुझे बहुत भूख भी लगी थी, तो मैं यहाँ मज़ेदार से दाल चावल, उसके साथ यमी सा अचार, ग्रिल फिश और कचूमर सैलेड को एंजॉय करने वाली हूँ। अपना लंच ब्रेक करूँगी अच्छा सा और उसके बाद फिर पूरा दिन रेस्ट करूँगी और बाकी अपनी वीडियोज़ वगैरह पे काम करूँगी। अपने लिए छोटे छोटे मोमेंट्स का ब्रेक ज़रूर निकालें, एंजॉय करें लाइफ को भी, टाइम को भी, किचन रूटीन को भी और अपने बच्चों को भी। तो ये था मेरा आज का वीलॉग। आई होप आपने मेरी किचन रूटीन को एंजॉय किया होगा और आपको टिप्स बहुत अच्छे मिले होंगे कि स्मार्ट हाउसवाइफ अपनी किचन को कैसे मैनेज कर सकती है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने सबसे ज़्यादा कौन सी रेसिपी को एंजॉय किया और आप क्या ट्राई करने वाले हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।